जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा सभी प्रेमी मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा सुने। निश्चित ही जितने भी साधक हैं जो भजन कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, जो इसी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जिनके चित्त में यह समस्या रहती है कि आगे क्या होगा, उन सभी को बहुत ध्यान से आज का वीडियो सुनना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मंत्र जाप होता है या साधना होती है, यह धीरे धीरे आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनाती है। यह सब एकदम से नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही आपने साधना प्रारंभ की या मंत्र जाप प्रारंभ किया और आपके अंदर यह करने का भाव जागृत हो जाता है, हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो, कुछ चमत्कार हो, कुछ हमें अनुभूति हो। हमारा पूरा चिंतन इसी पर लग जाता है कि इतने दिन हो गए, अभी कुछ हुआ नहीं। और यही आदत दोस्तों, सच मानिए, आपको आगे जाकर साधना मार्ग से हटा देगी। क्यों हटा देगी? देखिए दोस्तों, आपको इतनी जल्दी पता चलने वाला नहीं है कि हमारी सेवा आराधना कहाँ तक पहुँची है। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों, तो आपको कभी भी संशय नहीं होगा और आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। चाहे किसी व्यक्ति ने भजन या मंत्र जाप या साधना अभी आरंभ की है या उन्हें थोड़ा समय हो गया है, सबको बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। देखिए दोस्तों, आप अपने कार्य को करते रहिए निष्ठापूर्वक, पूरे विश्वास से। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और आपके आगे भोजन आ जाता है और आप भोजन करने लगते हैं। जब आप पहला निवाला अपने मुंह में रखते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमारी भूख शांत हुई है या नहीं। दूसरा निवाला आपने मुख में रखा तो भी आपकी भूख शांत नहीं होती है। जब भी आपको तेज भूख लगे तो यह अनुभव करना दोस्तों, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप देखना, जब आपका आधा पेट भोजन से तृप्त हो जाता है, जब आपका आधा पेट भोजन से भर जाता है, उसके बाद आपको लगेगा कि हमने भोजन किया है। और उसके बाद जो भी निवाला आप लेंगे तो आपकी भूख शांत होती है, आपको तृप्ति मिलती चली जाएगी। तो इस प्रकार से आधे पेट भरने के बाद ही तृप्ति मिलती है। ठीक उसी प्रकार इस नाम जप का, मंत्र साधना का प्रभाव होता है। जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या कोई भी मंत्र जो आपको अपने गुरु से प्राप्त हुआ है वह कर रहे हैं, या आप अपने मन से ही किसी भी इष्ट देव का नाम या मंत्र जाप करने लगे हैं, तो उनको आपने धारण कर लिया दोस्तों। आपने उनको अपने मन में बसा लिया कि अब हमें इन्हीं की आराधना करनी है और इन्हीं के चरणों में अपने को समर्पित कर देना है। ऐसा आपने भाव बना लिया तो वह इष्ट देव ही आपके गुरु का कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, आपको उनका नाम या मंत्र जाप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साधना के अंदर आपको बहुत दृढ़ अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसको आपको बनाए रखना है। जैसे ही आपका आधा पेट हो जाएगा तो निश्चित मानिए दोस्तों, आपको ऐसी तृप्ति मिलेगी, ऐसी आपको आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, ऐसा विश्वास बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। आपको अपना मंत्र जाप चालू करना है दोस्तों। फिर जो भी आप कार्य करेंगे
इस संसार के, तो वह आप बहुत प्रसन्न चित्त मन से करेंगे। आप अभी जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि भीतर से आप किसी भी प्रकार से ईश्वर से जुड़े नहीं हैं। संसार में जो जोड़ना होता है वह भीतर से जुड़ना नहीं होता। संसार में आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करें, वह आपको आंतरिक सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। वह केवल आपको शारीरिक सुख या इंद्रियों का सुख ही प्रदान कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, संसार के अंदर जो भी चीज़, जो भी वस्तु स्थित है, उसका सुख हमारे शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित है। जिस भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसका सुख आपके इंद्रियों तक ही सीमित है, और जिस दिन उससे आपको दुख मिलने लगेगा या आपसे उसको दुख मिलने लगेगा, उस दिन देखना वह आपसे अनजाना व्यवहार करने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यवहार हमारा होता है वह इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही होता है। प्रभु से जब आप प्रेम करेंगे या जिस भी इष्ट देव की आप पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो वह आपके भीतर से एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं, एक उत्साह देते हैं। वह आपके भीतर शांति प्रदान करते हैं। उस शक्ति का या देवीय शक्ति का अंतर्मन आपके अंतर्मन से जुड़ जाता है। पहली बात तो ईश्वर का अंतर्मन नहीं होता है, वह तो आत्मस्वरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यह बात की है कि उनका मन और आपका मन एक हो जाता है, और वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका आत्मबल कमज़ोर हो। और संसार में आप जो भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि यह कार्य हो जाएगा, तो फिर कोई भी कार्य आपका बिगड़ता नहीं है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक नाम जप या मंत्र जाप करना है। इन चीज़ों को करने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है, आपका तप बढ़ता है, आपके अंदर जो ऊर्जा होती है उसके अंदर आपके इष्ट देव की ऊर्जा मिलने लगती है, जिसके कारण वह बढ़ती चली जाती है। तो साधक का अपने इष्ट देव में बहुत अधिक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास के बल पर वह कोई भी कार्य कर सकता है। यह विश्वास आपको संसार के किसी भी बाजार में नहीं मिलेगा दोस्तों। यह विश्वास सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप या साधना से ही आता है, और इस विश्वास को हमें प्राप्त करना है। और जिस दिन आपके प्रभु या आपके इष्ट देव का विश्वास आपके हृदय में रहने लग जाएगा, उस दिन कोई भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा। आप एक विशेष ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति रहते हैं या आपके कार्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आपके आसपास रहते हैं, वह सभी लोग आपसे प्रभावित होने लग जाएंगे। और यह विश्वास ही साधक का असली धन होता है दोस्तों। और यह विश्वास ही आपको अपने इष्ट देव के दर्शन भी करवाता है, उनसे बात भी करवाता है और उनकी अनुभूति भी करवाता है। क्योंकि जो भी आपके इष्ट देव हैं वह एक ही बात करते हैं, वह अपने भगत का कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते। इसीलिए उनकी इतनी गाथाएं, इतनी महिमा हमारे ग्रंथों में बताई गई है। और वह यह भी नहीं देखते कि ये भगत कैसा है, इसने पहले कितने पाप किए हैं, कितना यह विषय वासनाओं में रहा है, या अभी यह कितना मोह माया से ग्रसित है। यह कुछ भी प्रभु नहीं देखते, वह सिर्फ देखते हैं आपके भीतर का विश्वास। आपने अगर विश्वास कर लिया है कि मैं प्रभु का नाम जप करूँगा, मंत्र जप करूँगा, साधना करूँगा, तो निश्चित मान के चलिए दोस्तों, कुछ समय बाद आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। अब आपका कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके इष्ट देव आपके साथ हैं।
ऐसा आपने मान लिया तो निश्चित मानिए वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वह आपको दर्शन भी देंगे, आपके अंतर मन में आपसे बात भी करेंगे, स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन देंगे और आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ धीरे धीरे होने लगेगी। बस केवल आपको विश्वास नहीं छोड़ना है दोस्तों। और यह विश्वास हमारा तभी बढ़ेगा जितना अधिक हम मंत्र जाप करेंगे, अपने इष्ट देव का नाम लेंगे, जितना अधिक आप जप करेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको मिलने लगेगा। इसीलिए सभी प्रेमी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी आज से ही लग जाएं, दृढ़ विश्वास करके लग जाएं। कल का इंतज़ार मत कीजिए, कल किसने देखा है दोस्तों। आगे मौका आपको मिले या ना मिले, किसी भी व्यक्ति की कोई बात ना सुने, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको उसकी बिल्कुल भी नहीं माननी है। यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है दोस्तों, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।